Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see the management of third stage of the labor. तो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज डिस्कस किया था। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा था, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में जो यूट्रस है, ठीक है, यानी कि ये बच्चेदानी, उसका जो नीचे वाला भाग है यानी कि सर्विक्स कंप्लीटली ओपन हो रहा था, राइट। सेकेंड स्टेज मैनेजमेंट में क्या हुआ था कि बेबी डिलीवर हुआ था, ठीक है। तो बेबी की डिलीवरी के लिए जो भी आपने काम किया वो था आपका सेकेंड स्टेज मैनेजमेंट। थर्ड स्टेज मैनेजमेंट यानी कि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बेबी के बाद अब डिलीवरी किसकी होनी है, प्लासेंटा की डिलीवरी होनी है, ठीक है। तो प्लासेंटा निकलने के लिए या प्लासेंटा को मैनुअली अपने आप से निकालने के लिए एज अ नर्स आपको क्या क्या करना है, ओके। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्लासेंटा है क्या। तो जैसा कि आप ये देख सकते हो कि ये बच्चेदानी यानी कि यूट्रस है। यूट्रस में ये एक ऑर्गन या एक टेम्पररी ऑर्गन आप इसे कह सकते हो, ये अटैच्ड है, ठीक है। तो इसका काम क्या है हम सभी जानते हैं। इसका काम है बेबी को न्यूट्रिशन और ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करना, ठीक है। तो न्यूट्रिशन मतलब ऑक्सीजन और बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें, और ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करना। कहाँ से ब्लड सप्लाई लेकर के प्रोवाइड कर रहा है, जाहिर सी बात है मदर से अटैच है तो मदर से ही ब्लड सप्लाई ले रहा होगा, ठीक है। और ये जो वाइट कलर का आपको दिख रहा है ये है कॉर्ड, यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये प्लासेंटा है, ये कॉर्ड है। कॉर्ड बेबी से अटैच है और प्लासेंटा का एक साइड मदर से अटैच है। तो ये मदर से ब्लड सप्लाई और न्यूट्रिशन सप्लाई बेबी को देता है विद द हेल्प ऑफ दिस कॉर्ड, ठीक है। अब सिंपल सी चीज़ है, प्रेगनेंसी के टाइम पे प्लासेंटा बनता है, तो डिलीवरी के टाइम पे जब बेबी निकल गया तो प्लासेंटा का भी कोई काम नहीं है और प्लासेंटा को भी बाहर निकलना है। तो इस वाले वीडियो में हम देखेंगे कि प्लासेंटा किस तरह से मदर से बाहर निकल रहा है, और अगर ये बाहर अपने आप नहीं निकल पा रहा है तो इसको हमें कैसे बाहर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए स्कीमेटिक मैनेजमेंट ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर हम लोग देखेंगे। तो ये स्कीमेटिक मैनेजमेंट मैंने DC दत्ता से लिया है एंड ये हम लोग देखने वाले हैं। सो हमारा जो मैनेजमेंट है थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर वो मेनली दो पार्ट में डिवाइड है। एक आपका एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट एंड दूसरा आपका एक्टिव मैनेजमेंट। देखो एक्सपेक्टेंट का वर्ड, इस वर्ड से आपको क्या लग रहा है, एक्सपेक्टेंट बना एक्सपेक्टेशन से, ठीक है। तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो ये कहता है कि प्लासेंटा बेबी के डिलीवरी के 15 मिनट बाद अपने आप ही डिटैच होकर के बाहर आ जाता है, ठीक है। नॉर्मली ऐसा होता है। तो एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट एक तरह का नॉर्मल मैनेजमेंट है, ठीक है। एक्टिव मैनेजमेंट तब हम फॉलो करेंगे जब हमारा एक्सपेक्टेंट या नॉर्मल मैनेजमेंट फेल हो जाएगा। आई थिंक आपको इन दोनों का मीनिंग तो क्लियर हो गया होगा कि एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट क्या है और एक्टिव मैनेजमेंट क्या है। एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट जो नॉर्मली फॉलो किया जाता है, जो नॉर्मली प्लासेंटा अपने आप ही डिटैच होकर के बाहर आ जाता है, उसके बाद हमें जो करना होता है। लेकिन अगर प्लासेंटा अपने आप बाहर नहीं आ पाया तो हमें एक्टिव मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले हम देखेंगे एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट। तो सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर में क्या हुआ था, बेबी डिलीवर हो गया था। बेबी की डिलीवरी के बाद हम लोग ने क्या किया था, कॉर्ड को क्लैम्प कर दिया था, दबा दिया था, ठीक है, और कट कर दिया था कॉर्ड को, ठीक है। तो कॉर्ड क्लैम्प क्या है, ये एक तरह का कॉर्ड क्लैम्प है। इसका काम क्या है कि जब भी बेबी डिलीवर होता है, यहाँ पे दिखा देती हूँ, जब भी बेबी डिलीवर होता है तो हम लोग कॉर्ड क्लैम्प से अम्बिलिकल कॉर्ड को इस तरह से दबा देते हैं, ठीक है। 2 सेंटीमीटर यहाँ पे इन्होंने मेजर करके 2 इंच मेजर करके, ठीक है, एक कॉर्ड लगाया, कॉर्ड क्लैम्प लगाया है। उसके बाद यहीं से 5 इंच मेजर करके एक और क्लैम्प लगा दिया है। समझ गए, आपको 2 कॉर्ड क्लैम्प की नीड पड़ती है, ठीक। एक कॉर्ड क्लैम्प आप कितनी दूरी पे लगाओगे, अम्बिलिकस से 2 इंच की दूरी पे। दूसरा कॉर्ड क्लैम्प कितनी दूरी पे लगाओगे, अम्बिलिकस से 5 इंच की दूरी पे, और इन दोनों के बीच में कट कर दोगे, ओके, ठीक। तो कॉर्ड क्लैम्प का काम क्या है, क्लैम्प करके कट करवा देना, ठीक है। तो ये हम लोग ने कर दिया था। लाइगेट का मतलब होता है कॉर्ड को दबा देना,
ठीक है, क्लैम्प का मतलब होता है कट कर देना। ओके, ठीक। इसके बाद हमें क्या करना है, जैसा कि मैंने बताया कि बेबी की डिलीवरी के 15 मिनट बाद प्लासेंटा डिलीवर हो जाता है, तो आपको क्या करना है, वेट एंड वॉच। ठीक है, वेट करना है। कितनी देर तक वेट करना है, 15 मिनट तक वेट करना है। हालांकि हॉस्पिटल्स वेट करते नहीं हैं और तुरंत ही डिलीवरी का करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लेकिन आइडियली आपको 15 मिनट वेट करना होता है। ठीक, अब ये 15 मिनट आप क्या करोगे, एज अ नर्स आप खड़े तो नहीं रहोगे, तो आपको ऑब्जर्वेशन करना है। वेट आपने किसका किया, 15 मिनट आपने प्लासेंटा के डिटैचमेंट और उसके एक्सपल्शन यानी निकलने का वेट किया, लेकिन आप क्या वॉच करोगे। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें वॉच करनी है, इन सारी चीज़ों पे मतलब ऑब्जर्वेशन रखना है, सुपरविजन करना है। पहली चीज़, अगर मदर को इस बीच में यूरिन पास करना है तो आप क्या करोगे, तो आप एक कैथेटर फॉलो करोगे। कौन सा कैथेटर, कैथेटर के। ये कोई नॉर्मल कैथेटर नहीं है, ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें इंस्टेंट यूरिन को बाहर निकालना होता है। तो इस कैथेटर को आपने डाला, मदर ने यूरिन पास किया, यूरिन यहाँ से पास होके बाहर आ गया, उसके बाद आपने कैथेटर को निकाल दिया। ठीक है, एक काम आपका ये हो गया। दूसरा, आपको फंडस को गार्ड करना है। फंडस क्या होता है, आपके बच्चेदानी यानी आपके यूट्रस का ऊपर वाला भाग। मान लो ये आपका यूट्रस है, ये आपका यूट्रस है। ठीक है, ये है आपका यूट्रस, तो ये वाला जो हिस्सा है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द यूट्रस, अपर पोर्शन ऑफ द यूट्रस कॉल्ड फंडस। ठीक है, तो ये आपका फंडल एरिया है। तो फंडस को आपको गाइड करना है। ठीक, फंडस को गाइड क्यों करना है, क्योंकि यहीं से आपके कॉन्ट्रैक्शंस आना स्टार्ट होते हैं। अब आप सोच रहे होगे यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि भाई हम कॉन्ट्रैक्शन के लिए फंडस को क्यों गार्ड करेंगे, क्योंकि फंडस जो है उभरा हुआ पार्ट होता है, ऊंचा पार्ट होता है, तो ये आपको एब्डोमेन से आराम से फील हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप हाथ रख के इसको असेस करोगे कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हमें क्यों लाने हैं, भाई जाहिर सी बात है, एक प्लासेंटा जो कि इस टाइम पे अभी अटैच है, ठीक, वो उखड़ेगा कैसे, वो डिटैच कैसे होगा, जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे, जब यूट्रस आपका कॉन्ट्रैक्ट और रिट्रैक्ट होगा। ठीक है, जब यूट्रस अपने आप को वाइब्रेट करेगा, ठीक, तब आपका प्लासेंटा सेपरेट होगा, और प्लासेंटा जब सेपरेट होगा तभी आपका प्लासेंटा डिलीवर होगा। समझ में आ गया। तो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को असेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, मान लो इस टाइम पे यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन स्लो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो आपको फंडस के ऊपर मसाज करनी होती है हाथ से। ओके, जब आप फंडस के ऊपर मसाज करते हो ना, तो फंडस के कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाते हैं। यहाँ पे देख लो, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पकड़ के फंडस को मसाज करने की कोशिश की है। और यहाँ पर भी देख लो, सबसे उभरा पार्ट ये जो एब्डोमेन का है, इसके नीचे ही फंडस है। समझ में आ रहा है। तो फंडस जो है वो उभरा हुआ पार्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे मसाज करोगे ताकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस स्ट्रांग रहे। ठीक है, इसके अलावा वेट फॉर द स्पॉन्टेनियस सेपरेशन ऑफ द प्लासेंटा। अब आपको वेट आप कर रहे हो, बट आपको कैसे पता चलेगा कि प्लासेंटा सेपरेट हुआ कि नहीं हुआ, भाई एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आपको कैसे पता चलेगा कि प्लासेंटा भाई अंदर सेपरेट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपको ऐसे पता चलेगा कि जब भी प्लासेंटा सेपरेट होगा, तो ये जो कॉर्ड आपको बाहर दिख रही है ना, ये शिफ्ट होती हुई नीचे दिखेगी, कॉर्ड की लेंथनिंग दिखेगी। समझ में आ रहा है भाई, जाहिर सी बात है, प्लासेंटा नीचे की ओर शिफ्ट हो रहा है तो कॉर्ड बाहर की ओर आते हुए दिखेगी। इससे आपको पता चल जाएगा कि प्लासेंटा अपने आप सेपरेट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अगर प्लासेंटा सेपरेट हो गया, ठीक है, तो आप उसके एक्सपल्शन यानी बाहर निकलने का वेट करोगे। तो बाहर निकलने के लिए एक तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हेल्प करेंगे, ऊपर से ग्रेविटी यानी कि धरती की खींचने की ताकत मतलब हेल्प करेगी उसको बाहर निकालने के लिए। जाहिर सी बात है, आप कोई भी चीज़ ऊपर से फेंकोगे तो वो नीचे ही गिरेगी। तो प्लासेंटा अगर सेपरेट होगा तो वो नीचे की ओर अपने आप ही आ जाएगा। मान लो प्लासेंटा बाहर नहीं आ रहा है किसी वजह से, सेपरेट भले ही हो गया, थोड़ा बहुत कॉर्ड की लेंथनिंग हुई, अगर नहीं आ रहा है, फेल हो रहा है, तो आपको असिस्ट करना है एक्सपल्शन। आपको थोड़ा सा कॉर्ड को खींच लेना है, प्लासेंटा अपने आप ही बाहर आ जाएगा। अब मान लीजिए कि प्लासेंटा सेपरेट ही नहीं हुआ, ठीक,
तब आपको क्या करना होगा, तब आपको एक्टिव मैनेजमेंट फॉलो करना होगा। ठीक है, तो एक्टिव मैनेजमेंट फॉलो करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 10 यूनिट ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन देना है IM। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन का काम क्या है, ऑक्सीटोसिन आपके यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को इंक्रीज करता है। ठीक है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस जब इंक्रीज हो जाएंगे तो अपने आप ही प्लासेंटा सेपरेट होके बाहर आ जाएगा। साथ ही साथ आपको मिथार्जिन भी देना है। मिथार्जिन 0.2 mg आप दे सकते हो। ये क्या करता है, ये ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है, एक्स्ट्रा ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ब्लीडिंग हो जाएगी तो मदर को ब्लड लॉस हो जाएगा और मदर को ऑक्सीजन सप्लाई की प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ उसको पोस्टमार्टम हैमरेज भी हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये दोनों इंजेक्शन फॉलो करने हैं। कब देना है, ठीक, विद इन 1 मिनट ऑफ द डिलीवरी ऑफ द बेबी। ठीक है, 1 मिनट ऑफ द डिलीवरी ऑफ द बेबी आपको ये दे देना है। देन फिर इसके बाद आप क्या करोगे, कॉर्ड को वही कट किया था, लाइगेट किया था, ये सब छोड़ दो, ये सब तो हमें पता ही है। देन आपको क्या करना है, प्लासेंटा को डिलीवर करना है। भाई आपने नॉर्मल मैनेजमेंट देख लिया कि भाई नॉर्मल मैनेजमेंट से प्लासेंटा बाहर नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको सीधे सीधे कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन करना है। कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन क्या होता है, ये एक तरह का प्रोसीजर है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। देखो कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन क्या है, यहाँ पे देख लो, ये एक तरह का प्रोसीजर है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कॉर्ड को खींचते हैं। ठीक है, कॉर्ड को बाहर की ओर खींचते हैं। ठीक है, जब आप कॉर्ड की ओर खींचोगे और आप ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दे चुके हो, ठीक, जिससे कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, आप मिथार्जिन दे चुके हो कि एक्स्ट्रा ब्लीडिंग ना हो, तो आप क्या करोगे, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट होगा आप कॉर्ड को अपनी ओर खींच लोगे। ठीक है, स्लोली खींचना है, जेंटली खींचना है, बहुत कस के नहीं खींचना है। अगर आप बहुत कस के खींचोगे तो कॉर्ड यहाँ से उखड़ भी सकती है। ठीक है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन आएगा आप कॉर्ड को अपनी ओर खींचोगे, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन आएगा कॉर्ड को अपनी ओर खींचोगे। अगर कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन भी आप नहीं कर पाए, फेल हो गया, तो आपको थोड़ा वेट करना है, 2 से 3 मिनट वेट करने के बाद फिर से CCT करनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 से 3 मिनट वेट करने के बाद फिर से कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन करना है, फिर से कॉर्ड को खींचना है। अगर फिर भी प्लासेंटा बाहर नहीं आया, फेल हो गया, तो फिर आप 10 मिनट बाद रिपीट करोगे CCT। ठीक है, कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन 10 मिनट बाद फिर से करोगे। अच्छा, हम लोग इतना वेट क्यों कर रहे हैं, पहले हमने CCT कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन किया, फिर हमने 2 से 3 मिनट वेट किया, फिर से किया, फिर हमने 10 मिनट वेट किया, फिर से किया। भाई हम वेट क्यों कर रहे हैं, हम वेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दे चुके हैं, तो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का एक्शन होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, राइट। तो ऑक्सीटोसिन का एक्शन की वजह से हम लोग वेट कर रहे हैं कि हो सकता है अब ऑक्सीटोसिन की वजह से या इस इंजेक्शन की वजह से कॉन्ट्रैक्शन हार्ड आने लगे और हार्ड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सेपरेशन हो जाए। समझ में आ रहा है, इसीलिए हम लोग वेट कर रहे हैं, अदरवाइज वेट करने का कोई मतलब नहीं बनता। मान लो 10 मिनट तक वेट करने के बाद फिर से तुमने CCT किया, कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन किया, फिर से कॉर्ड को नीचे की ओर खींचा और फिर से आपका प्रोसीजर फेल हो गया, प्लासेंटा बाहर नहीं आया, तब आपको ये प्रोसीजर रोक देना है। क्यों रोक देना है, क्योंकि इतनी बार खींचने के बाद अब हो सकता है कि कॉर्ड उखड़ जाए, है ना। हम बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं दे सकते, हो सकता है कि कॉर्ड ही निकल जाए, उखड़ जाए, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस हाई हो जाएंगे। तब आपको क्या करना है, मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लासेंटा करना है। व्हाट इज दिस मैनुअल रिमूवल, यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यूज़ करके, ग्लव्स पहन करके अपने हाथ को अंदर डाला और अपने फिंगर्स के थ्रू किनारे की ओर से अपने फिंगर्स को इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद इन्होंने क्या किया, प्लासेंटा को हाथ से मैनुअली बाहर निकाल करके डिलीवर करा दिया। दिस इज द मैनुअल रिमूवल ऑफ द प्लासेंटा। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि मैनुअली रिमूवल मतलब अपने हाथ से उन्होंने प्लासेंटा को निकाला है, ठीक है, और निकालने के बाद उसको बाहर की ओर खींच लिया है। अब जब ये आप काम कर लोगे तो प्लासेंटा बाहर आ जाएगा, बट इसमें हाई चांसेस होते हैं कि प्लासेंटा टूट जाता है। ठीक है, तो प्लासेंटा नॉर्मली कैसा दिखना चाहिए,
प्लासेंटा अगर पूरा कंप्लीट सामने आया है, बाहर आया है, तो प्लासेंटा कुछ इस तरह का दिखना चाहिए, ठीक है, कुछ इस तरह का प्लासेंटा आपको दिखना चाहिए, इस तरह का, ठीक। और अगर प्लासेंटा टूट गया तो आपको साफ साफ देखने को मिल जाएगा कि ये टूटा हुआ प्लासेंटा है। और अगर प्लासेंटा टूट करके अंदर ही थोड़ा बहुत अटैच रह गया तो वो जल्द से जल्द इन्फेक्शन का काम करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अब ब्लड सप्लाई या ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है, उसकी ऑक्सीजन सप्लाई मदर से टूट चुकी है, तो एक तरह का डेड टिश्यू हो गया। और डेड टिश्यू जो है वो जल्द से जल्द इन्फेक्शन करने का या पोस्टमार्टम हैमरेज करने का काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई प्लासेंटा हमारा सही सलामत पूरी तरह से कंप्लीट बाहर आ गया है? जिस तरफ कॉर्ड अटैच होती है उस तरफ प्लासेंटा आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, और जिस तरफ कॉर्ड अटैच नहीं होती है अपोजिट साइड मदर की तरफ जो प्लासेंटा चिपका हुआ था उसका आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। तो कुछ आपको ये अलग अलग पार्ट्स देखने को मिल रहे होंगे। मैं ये शेप बना देती हूँ, ये देखो, एक आपको ये पार्ट देखने को मिल रहा होगा, राइट, ये वाला, ठीक। फिर आपको ये वाला पार्ट देखने को मिल रहा होगा, है ना, ये वाला। फिर आपको ये देखने को मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है ना, ये एक पार्ट देखने को मिल रहा है। तो इन सारे पार्ट्स को हम कॉटिलिडॉन्स बोलते हैं, ठीक। टोटल कॉटिलिडॉन्स होते हैं 15 से 20। एक प्लासेंटा के अंदर 15 to 20 इस तरह के पार्ट्स होते हैं, कॉटिलिडॉन्स होते हैं, ठीक। तो आपको क्या करना है, सारे कॉटिलिडॉन्स को काउंट करना है। इसके अलावा आपको असेस करना है कि कोई पार्ट तो नहीं टूटा हुआ है, हो सकता है बीच का कोई हिस्सा टूटा हुआ हो सकता है किनारे से कुछ कोई पार्ट टूटा हुआ हो। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है और जल्द से जल्द उसका मैनेजमेंट करना है अगर वो टूट के अंदर रह गया है तो हम लोग ने क्या किया, उसको अगर कोई पार्ट टूट के अंदर रह गया है तो आपको क्या करना है, फिर से ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन देना है 5 से 10 यूनिट स्लोली। आईवी भी दे सकते हो, आईएम भी दे सकते हो, और फिर से मिथार्जिन देना है 0.2 mg आईएम। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? पहली चीज, हम फिर से ऑक्सीटोसिन दे रहे हैं ताकि कॉन्ट्रैक्शन फिर से आना स्टार्ट हो जाए और जो टूटा हुआ हिस्सा है प्लासेंटा का अंदर अटैच है वो डिटैच होकर के बाहर आ जाए। मिथार्जिन हम एक्स्ट्रा फिर से क्यों दे रहे हैं, ताकि एक्स्ट्रा ब्लीडिंग ना हो डिटैचमेंट के टाइम पे और ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाए, ठीक है। फिर आपने सारी चीज़ें एग्जामिन कर ही ली हैं। इसके अलावा मदर का वजाइना, मदर का पेरिनियल एरिया भी एग्जामिन करना है, जिससे आपको ये पता चल सके कि एक्स्ट्रा ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है मदर को, पोस्टमार्टम हैमरेज तो नहीं हुआ मदर को। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आप एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट के थ्रू प्लासेंटा को बाहर निकाल रहे हैं तो भी आपको ये सारी चीज़ें एग्जामिन करनी है, और अगर आप एक्टिव मैनेजमेंट के थ्रू प्लासेंटा को बाहर निकाल रहे हैं तो भी आपको ये सारी चीज़ें देखनी है और मैनेज करनी है। तो आई थिंक थर्ड स्टेज आपको क्लियर हो गया होगा। हम लोग ने इसमें कुछ नहीं किया है। पहले में हम लोग ने सिर्फ बेबी की डिलीवरी करा दी है, कॉर्ड कट कर दी है, फिर हम लोग ने वेट एंड वॉच किया, कितनी देर तक, 15 मिनट तक वेट किया, ठीक। उस बीच में अगर मदर को यूरिन लगा है तो कैथेटर के डाल करके यूरिन निकाल दिया। फंडस को गार्ड करते रहेंगे जिससे कि कॉन्ट्रैक्शन आते रहें, और प्लासेंटा का वेट करेंगे कि वो स्पॉन्टेनियसली अपने आप ही डिटैच होकर के बाहर आ जाए, ठीक है। फिर वेट करते रहेंगे। अगर प्लासेंटा डिटैच हो गया लेकिन बाहर नहीं आया तो हमें असेस करना है एक्सपल्शन, यानी कि हम थोड़ा बहुत खींच के बाहर निकाल देंगे क्योंकि वो डिटैच हो चुका है, ठीक है। अगर मान लो ये सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं और प्लासेंटा बाहर नहीं आता है तो हमें एक्टिव मैनेजमेंट फॉलो करना है, जिसमें हम लोगों ने ऑक्सीटोसिन और मिथार्जिन दे ही दिया था, ठीक है। कॉर्ड कट और लाइगेट कर ही दिया था। इसके बाद हमें एक प्रोसीजर फॉलो करना था, डेट इज योर कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन, शॉर्ट फॉर्म में सीसीटी बोलते हैं हम लोग इसे, ठीक है। सीसीटी अगर फेल हो गया, इसमें हम लोग ने क्या किया, कॉर्ड को पकड़ के खींचा। किसकी हेल्प से खींचा? ये आपका इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम लोग स्पंज होल्डर भी बोलते हैं, ठीक है। 2 स्पंज होल्डर की हेल्प से खींचा। एक स्पंज होल्डर को यहाँ पे हमने लगा दिया और कॉर्ड को इस तरह से स्पंज होल्डर के माउथ पे घुमा घुमा के बाहर की ओर खींचा, और दूसरा स्पंज होल्डर हम लोग नीचे लगाते हैं जिससे कि प्रेशर पड़ता रहे, मतलब कॉर्ड फिर से अंदर ना जाए, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने क्या किया,
फेल हो गया ये प्रोसीजर, फिर 2 से 3 मिनट वेट किया ताकि ऑक्सीटोसिन काम करने लगे, फिर से CCT किया, फेल हो गया, फिर 10 मिनट वेट किया, फिर से CCT किया, फिर वो फेल हो गया, देन हम लोग ने हाथ डाल के प्लासेंटा को बाहर निकाल दिया, देन उसको एग्जामिन कर लिया। तो दिस इज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर। मैं आपको बता दूं एग्जाम पर्पस के लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थर्ड स्टेज मैनेजमेंट ही एग्जाम में आता है। तो अगर आपने इसे नहीं पढ़ा है तो इसे ज़रूर पढ़ लीजिए, एंड ऑल्सो मेरे पिछले वीडियोस देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं एक दूसरे से। आपको एंड स्क्रीन पे दोनों वीडियो मिल जाएंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।